हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलेशन सीरीज पार्ट नंबर 6। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से चैप्टर है उसके कुछ टफ कैलकुलेशंस कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टॉपिक कौन सा है, अगर पढ़ा होगा आपने, ये मोलर कंडक्टिविटी और डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, उसको हमें सॉल्व कैसे करना है कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ, उसको देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर है 9, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग फॉर्मूले वगैरह पे नहीं जा रहे, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो बड़ी सी कैलकुलेशन होगी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखते हैं जरा। देखो, सिर्फ 3 स्टेप होंगे। ये पुरानी जो कैलकुलेशन सीरीज के बाकी 4 पार्ट जो आ चुके हैं उसमें भी तुम्हें बताया है 3 स्टेप किस तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप, जितने भी 10 की पावर्स होंगी उनको सॉल्व करो। दूसरा स्टेप, अगर कुछ डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करो, ठीक है। अगर कुछ मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई मत कर, मल्टीप्लाई से कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो अगर कुछ डिवाइड हो तो बस डिवाइड कर देना, और कुछ डिवाइड भी नहीं हो रहा तो क्या करोगे फिर थर्ड स्टेप, एक हथियार है हमारे पास, अप्रोक्सीमेशन। हम नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करेंगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। आइए लगाते हैं तीनों स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप, जितनी भी 10 की पावर से सॉल्व करो, ठीक है। और अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व हुई, ये एक नीचे ना काफी बड़ा सा नंबर दे रखा है उसने डेसिमल में, ठीक है। तो इसको ना, इस टाइप से कोई भी बड़ा सा नंबर आ जाए डेसिमल्स में, सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डेसिमल यहाँ होना चाहिए एक प्लेस के बाद, डेसिमल को यहाँ पर ले आओ 1.028, और 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3 डेसिमल राइट में आए तो 10 की पावर -3, और एक 10 की पावर -3 पहले से था। तो सबसे पहला काम तुम्हारा, जितनी भी 10 की पावर्स हैं उनको सॉल्व कर लो। जब इन सबको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 10 टू दी पावर +1, यानी कि 10 बचेगा सिर्फ, ठीक है। इन तीनों पावर्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर अब यहाँ पे डिवाइड करना तो हमारे बस की बात है नहीं, काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे। क्या हो अगर मैं 4.95 को 5 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं 1.028 को 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम। सिर्फ अप्रोक्सी तो किया है हम लोगों ने थोड़ा सा, तो आंसर कितना जाएगा हमारा 50। एग्जाम में ये मत करके आना, ठीक है, क्योंकि डेटा हमें डेसिमल्स में दे रखा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी, आंसर भी डेसिमल्स में ही आएगा। तो तुम्हारा आंसर कितना आया 50। तुम लोग क्या करोगे, इसके आसपास का डेसिमल्स में आंसर लिख देना। जैसे मैं 50 को लिख रहा हूँ 49.3 समथिंग, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना अप्रॉक्स। ठीक, ये चीज तुम्हारा रफ होगा, इसको एग्जाम में नहीं लिख करके आना, ये तुम रफली करोगे। बात समझ आई? अच्छा, मैंने 50 से कम ही क्यों लिखी, ज्यादा क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर था 49, ये 4.95, हमने अप्रोक्स करके इसको बढ़ाकर लिखा तो हमारा आंसर ज्यादा ही आएगा। हमारा आंसर कितना आ रहा था 50, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वो आंसर छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको बड़ा मान चुके हैं। बात समझ आई है? ठीक है। तो ये फाइंड हो चुका हम लोगों का। क्या फाइंड किया हमने, ये लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी। तो अल्फा अगर निकालना है इसको लैम्डा नॉट एम यानी कि 390.5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अल्फा किधर गया, ये रहा, ठीक है। ऊपर लिखो लैम्डा एम, जो अभी हमने फाइंड किया 49.3, और लैम्डा नॉट एम ये क्वेश्चन में गिवन होगा 390.5, ठीक। अच्छा, फिर से इसका मुझे डिवीजन करना है, काफी लेंथी और कॉम्प्लेक्स जाएगी इसकी डिवीजन। हम लोग क्या करेंगे, फिर से अप्रॉक्स करेंगे। कैसे, 49.3 को क्या लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो। 390.5 को क्या लिख सकते हो, 390 लिख सकते हो, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ये 0 से 0 हटे, और ये बचेगा 5/39, ठीक है। अगर मैं इस 39 को 40 लिखूं अप्रॉक्स, कोई प्रॉब्लम? एक बात का ध्यान रहे, जहां पर भी अप्रॉक्स कर रहे हो, अगर छोटा नंबर है तो कम अप्रॉक्स करोगे और बड़ा नंबर है तो ज्यादा करोगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास लिखा है, ये कोई नंबर लिखा है 1598, काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1550 ये लिखना चाहूं, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा अप्रॉक्स किया हम लोगों ने। 1600 तो चलो काफी पास में हो जाएगा, सिर्फ 2 ही का अप्रॉक्स किया। 98 से 1600 सिर्फ 2 का अप्रॉक्स किया, लेकिन ये काफी बड़ा नंबर है, तो इसमें मैं काफी ज्यादा अप्रॉक्स कर सकता हूँ। देख रहे हो, 1550 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। लेकिन अगर कोई छोटा नंबर है, जैसे कोई छोटा नंबर यहीं पर देख लो, ये रहा 39, तो 39 को तुम 30 नहीं लिख सकते। बात समझ आई? क्योंकि वो ऑलरेडी एक छोटा नंबर है, तो कोशिश करना कि इसका जो अप्रॉक्स लो तुम बहुत कम ही लो, 39 को सिर्फ 38 या 40 ही लो।
ठीक है। तो डिपेंड करेगा हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे क्या अप्रॉक्स करने से किस तरीके से कैलकुलेशन इजी होगी, और वो सारी चीजें तुम्हें पता चलेंगी प्रैक्टिस से। ठीक है। फिलहाल मुझे ऑब्जर्व हुआ 39 को 40 लिखेंगे, ये 1/8 हो जाएगा, और 1/8 किसकी वैल्यू होती है? 0.125। ठीक है। ये तो आ चुका हमारा अल्फा। अब एक और बचा डिसोसिएशन कांस्टेंट। सी हमें क्वेश्चन में गिवन था 0.001028। ठीक है, 0.001028, और अल्फा हम लोग फाइंड कर चुके 0.125 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी 0.125, 1 माइनस 0.125। सबसे पहले वही प्रोसेस, इस बड़े से नंबर को अप्रॉक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 10⁻³ 0.125 का स्क्वायर तो नहीं याद हमें, और अगर हम निकालने बैठते तो काफी टाइम लग जाएगा, हमें टाइम ही तो बचाना है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फिर अप्रॉक्स। ठीक है, इस 0.125 को क्या लिख सकते हो? 0.12 लिख दो या 0.13 लिख दो, मर्जी तुम्हारी है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0.12 लिख दूं, 0.12 यानी कि 12, 12 का स्क्वायर याद है तुम्हें? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और क्योंकि 0.12 था, 10⁻⁻2 था, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। इतना समझ आया? ठीक है, नीचे भी ऐसे ही कर दो, 0.12 ले लो इसको, और 1 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 0.88। ठीक है, अब जरा कैलकुलेशन कर देते हैं। सबसे पहले तो इसको 1 लिख दो, 0.02। ठीक है, छोटा सा अप्रॉक्स करेंगे, 1 के आगे 0.02, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दो यहाँ से, ये बन जाएगा 1। ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, 1 को लिखो मत लिखो। इस पूरे पे आ जाओ, -4 -3 -7 हो गया। पॉइंट हटाकर 2 जीरो ऊपर लगाओ, -7 और 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा? -5। समझ आया क्या क्या किया ये? वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना अगर नहीं समझ आया तो। ठीक है, हाँ देखो, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, और क्या ही बचा इसमें, 2 से कैंसिल कर दो इसको। 44, 72, 22, 36, 11, 18। 11 का टेबल तो आई होप सो याद होगा तुम लोगों को। 11 1 जा 11, कैरी बचेगा 7, 11 6 जा, ठीक है, फिर 4 बचेगा, 11 3 जा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बात समझ आई? नोटिस करते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है। एग्जैक्ट आंसर है 1.7, हमारा आंसर है 1.6। ब्रैकेट में लिख देना अप्रॉक्स। ठीक है, इस पे कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। देख रहे हो, अभी तो मैंने तुम्हें समझाया तो लगा होगा कि काफी ज्यादा टाइम लग गया, बट जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, अप्रॉक्स वगैरह पर कमांड हासिल हो जाएगी तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, तो फिर ये 2 से 3 मिनट का खेल है सिर्फ। काफी कम टाइम में तुम काफी अप्रॉक्स, काफी हद तक एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जो कि बोर्ड में गलत नहीं होगा। बोर्ड वालों को एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, आसपास का आंसर निकाल करके आओगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसी के लिए कैलकुलेशन सीरीज बनाई है। 4 पार्ट्स आ चुके, सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है कैलकुलेशन की। इस पर आ जाओ, जैसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देख लेते हैं जरा इसको भी। लैम्डा एम ये गिवन है हम लोग को 46.1। ठीक है, नीचे 404 पॉइंट। मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक पर, डिवाइड तो मैं इसकी कर नहीं सकता, तो करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अप्रॉक्स कर दो जरा इसको। ठीक है, इसको लिख दो 45 और इसको लिख दो 400। ये जो 2 जीरो है इसको 10⁻⁻2 लिख दो ऊपर ले जाके, 4 से 45 को कर दो कैंसिल। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ये आ जाएगा 11.25 इंटू 10⁻²। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ये भी हमें फाइंड करना है, तो सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 0.025, ये इंटेक्स क्वेश्चन है 2.9, सी की वैल्यू इसमें गिवन है 0.025। अल्फा हमें पता है 11.25 इंटू 10⁻², का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0.1125, क्योंकि 10⁻², में लिखा है ये। 1 में से तो 10⁻², -3 इस तरीके से हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने 10⁻² को इस तरीके से लिख दिया ताकि 1 में से माइनस करने में आसानी रहे।
अब जरा कर देते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखते ही दिमाग चकरा जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो दिमाग को थोड़ा होल्ड करना और उसको बोलना हमारे पास एक वेपन है, हमारे पास एक हथियार है कैलकुलेशन सॉल्व करने का, जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? लगा देते हैं जरा इसमें अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं इस पॉइंट क्या बोलते हैं 11.25, ठीक है, इसको मैं अप्रोक्स कर लूं 11 या फिर 12, काम बन जाएगा हमारा। क्यों? 11 का स्क्वायर तो हमें याद है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, बट ये तो 11.25 यानी 11 से थोड़ा सा बड़ा था ये, हमारा एग्जैक्ट 121 तो नहीं आएगा, ठीक है? हमारा क्या आ जाएगा 11.25 का स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 0.25 की वजह से थोड़ा सा पॉइंट में और ज्यादा लिख देंगे, 121 को थोड़ा सा ज्यादा करके लिख दो पॉइंट में, मैं इसको लिख रहा हूँ 122.5, ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख देना, ठीक है, मतलब उसके आसपास का। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4, नीचे इसको अप्रॉक्स कर लो 0.12, ठीक है, इसको मैं अप्रॉक्स कर रहा हूँ 0.12, ताकि जब इसको 1 में से माइनस करूं आसानी रहे हमें, कितना हो जाएगा 1 में से माइनस करके 0.88, ठीक है? अब जरा इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग, ये कैसे लिखा है आंसर, देखो इसकी जरा कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉइंट को हटा दो सबको, पॉइंट हटा, पॉइंट हटा, और ये डेसिमल से यहाँ जाएगा एक जीरो, ठीक है? दो डेसिमल से दो प्लेस गए, एक प्लेस बचेगा, तो उसकी वजह से आ चुका है यहाँ पे 10 नीचे, ठीक है? 10 को ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 10 की पावर -5, बाकी जो डेटा बचा उसको लिख दो 25, 122.5 ऑन में 88, ठीक है? अगर मैं इस 122.5 को सिर्फ 122 लिखूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर की खेती है तुम्हारी, जो मर्जी लिखो, हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उससे बेहतर मुझे एक और चीज नजर आई, इस 88 को अगर मैं 90 लिख दूं, ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो ये 5 5 जा 25, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा और कैरी 4, 5 8 जा, समझ आया ना ये? तो मैं इस तरीके से अप्रॉक्स कर रहा हूँ कि हमें बहुत ज्यादा भी अप्रॉक्स ना करना पड़े और कैलकुलेशन भी हमारी इजी हो जाए। अब ये सारी चीजें तुम लोग प्रैक्टिस के अलावा नहीं जान सकते, कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना नहीं करेगा कि तुम्हें कैलकुलेशन आ जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी ये सारी चीजें, ये सिर्फ सारा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है? 2 से कैंसिल, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, ठीक है? और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा, 5 6 जा 9, आई होप कि 9 का टेबल आपको याद होगा, क्यों याद है ना? 9 से कैंसिल कर दो इसको, 9 तिया 27, 3 बचा इधर आ जाएगा, 9 तिया 27, 5 3 8, 9 8 जा 72, वापस से 9 8 जा 72, 10 की पावर -5, इसको ऐसे लिख दो 3.38 10 की पावर -4, ठीक है? नोटिस कर पा रहे हो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कितना है 3.6, हमारा आंसर कितना है अप्रॉक्स कर लो 3.4, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, अगर तुम आंसर ये 3 इंटू 10 की पावर -4 या 4 इंटू 10 की पावर -4 भी लिख के आते हैं ना, तब भी बोर्ड में ये सही माना जाता, बस तुम्हें ब्रैकेट में एक टर्म लिख देनी है यहाँ पे, हमारा आंसर है एप्रोक्स। समझ आई बात? ठीक है? अब ये वीडियो देखने का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम कैलकुलेशन को बाय हैंड खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद का माइंड यूज नहीं करोगे कि कहाँ पर हमें कितना अप्रॉक्स करना है, कैसे अप्रॉक्स करना है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा। तो जहां पर जो भी क्वेश्चन मिले तुम्हें, फिजिक्स में भी काफी कैलकुलेशन है ऐसी, और केमिस्ट्री में तो शो ही करने वाले तुम्हें ये, ठीक है? जहां भी तुम्हें टफ कैलकुलेशन मिले, सिर्फ तुम लोग 3 स्टेप ध्यान रखना, पहले 10 की पावर को सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होता फिर हम लोग अप्रोक्सीमेशन की हेल्प लेंगे, ठीक है? तो ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली 1 या 2 मंथ के बाद जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, ऑटोमेटिक तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी विद एक्यूरेसी, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।